एक बात तय थी कि वापस दिल्ली नहीं जाने वाला था। There was point of no return. बढ़ना आगे था। यहां पर उस अकेलेपन में भी किसी और को साथ ढूंढना था, और तब मैंने जान लिया था कि काम चाहिए यार, क्योंकि बिना काम के यहां मैं ठहर नहीं सकता। और उन्हीं में से एक दोपहर में मुझे फाइनली विनोद चोपड़ा के ऑफिस में घुसने का मौका मिला। वहां पर जाकर मैंने बैठकर उनके छोटे से कमरे में महारथी का परफॉर्मेंस दिया, एंड ही गेव मी माय रोल इन 1942 अ लव स्टोरी। और इस बंबई की बारिश में भीगने के बाद 2 महीने बाद ही मैंने अपने आप को पाया डलहौजी में। नकली बारिश, और वहां पर शूटिंग चल रही थी। आप में से किसी को गाना याद है? आर.डी. बर्मन साहब का, मनीषा कोइराला, अनिल कपूर। उसकी शूटिंग चल रही थी यार। नकली बारिश थी। पहली बार देखा यार। हम लोग काफी ठंड में थे, बट दिस आई वॉज वॉचिंग। उन लोगों के ऊपर उन लोग फुवारा मार रहे थे, वो एक कवर में थे, एक छाते में थे। आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा वाह, इसे कहते हैं फिल्म की शूटिंग यार। उसके 2 दिन बाद उसी गाने का एक दूसरा हिस्सा फिल्म होने वाला था, जिसमें मैं था बारिश में भागता हुआ। मेरे पीछे पीछे डैनी साहब थे घोड़े पर मेरा पीछा करते हुए। उस सीन के बाद मैं मरने वाला था। You have to understand, करियर के शुरुआत से ही मैं नरेशन नहीं क्रिमेशन सुनने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही महीनों पहले मैं नटराज स्टूडियो के अंदर मैं भीगा था। मैं किसी से गले भी मिला था, लेकिन ठंड नहीं थी भाई। बट डलहौजी, अक्टूबर, बारिश। उस कोट में मुझे बाल्टी भर भर के असिस्टेंट डायरेक्टर पानी डाल रहा था। हर शॉट के बाद डाल रहा। मैं मत डाल दिया, पिक्चर में एक्ट करना है कि नहीं। वो बेचारा भी त्रासदी से भरा हुआ। ही इज द लोएस्ट पैकिंग ऑर्डर। उसको मैं ही मिला पैक करने के लिए। ब्रोंकाइटिस करवा दिया उसने। हर शॉट के बाद पानी डाल रहा है। मैं कह रहा हूं पिक्चर करनी है कि नहीं। मैंने कहा करनी तो है। यहां पर हर शॉट के बाद मैं भीग रहा हूं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है। मेरे से 20 फुट पीछे डैनी साहब घोड़े पर आ रहे हैं। हर शॉट के बाद उनके पास असिस्टेंट जा रहा है एक स्प्रे लेकर, और पूछ रहा है, सर थोड़ा सा स्प्रे कर दे। दरअसल उस शाम को यह मुझे पता चला था कि फिल्म इंडस्ट्री में हैसियत के हिसाब से भिगोया भी जाता है।